क्या आपको एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट में काम करना टाइम कंज्यूमिंग, इरिटेटिंग या फिर बोरिंग लगता है? रिपोर्ट्स बनानी हो, किसी भी तरह के डेटा को मैनेज करना हो, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की समरी बनानी हो या फिर प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी हो, सब कुछ घंटों ले लेता है? तो आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ टॉप 5 AI टूल्स जिनकी मदद से आप अपने MS एक्सेल, वर्ड या फिर पावर पॉइंट के घंटों के काम को कुछ ही मिनट्स के भीतर निपटा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और आप देख रहे हैं माई बिग गाइड स्मार्ट क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला AI टूल है नोटबुक LM। वैसे तो नोटबुक LM की मदद से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन अभी हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने किसी भी तरह के रॉ टेक्स्ट की एक पावरफुल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो नोटबुक LM का यूज़ करने के लिए आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। इसके बाद आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ 9 डॉट्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको नोटबुक LM मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। आपको क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप जिस भी फाइल की PPT बनाना चाहते हैं उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ अपनी फाइल को अपलोड कर देते हैं। ओके, आपकी फाइल में जो भी कंटेंट मौजूद था नोटबुक LM उसे एनालाइज करेगा। इसके बाद हमें प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है स्लाइड डेक का। हमें सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपकी प्रेजेंटेशन तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको 2-3 मिनट वेट करना पड़ सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी प्रेजेंटेशन है वो तैयार होके आ चुकी है। अभी हमें सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह की हमारी जो स्लाइड्स हैं वो बन के आई हैं। अगर आप इसे PDF में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी इस प्रेजेंटेशन को PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पर स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप स्लाइड शो स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप नोटबुक LM का यूज़ करके एक पावरफुल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं किसी भी रॉ टेक्स्ट का यूज़ करके। इसके बाद अगला AI टूल है कोपायलट। कोपायलट आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 में इनबिल्ट मिलता है। कोपायलट की मदद से आप MS ऑफिस के किसी भी प्रोग्राम लाइक एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आउटलुक के मुश्किल काम को काफ़ी आसान बना सकते हैं। अगर आप एक्सेल में कोपायलट का यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी एक्सेल वर्कबुक को ऑटो सेव मोड में रखना होगा। इसे यहाँ से ऑन कर लेना अगर ये ऑफ है तो। बाकी आपका जो डेटा है वो भी एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोपायलट का आइकन आ जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ चैट विद कोपायलट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों राइट साइड में कोपायलट की विंडो ओपन हो जाएगी। अभी दोस्तों इस डेटा में से मैं अपने टॉप 3 बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट निकालना चाहता हूँ सेल्स अमाउंट के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा व्हाट आर माई 3 बेस्ट प्रोडक्ट्स बाई सेल्स अमाउंट। इतना लिखने के बाद आपको सिंपली एंटर बटन दबाना है। तो यहाँ पर जो डेटा है वो आ चुका है। अगर आप इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसे अपनी एक्सेल सीट में लेकर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड टू न्यू सीट पर क्लिक करेंगे और आपका जो डेटा है वो एक नई सीट में यहाँ पर आ जाएगा। एक्सेल में हमने यहाँ पर कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ मेंशन की हैं। अभी हमें यहाँ पर इनकी एज कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर कोपायलट को लिखेंगे कैलकुलेट एज, एंटर बटन दबाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोगों की जो एज है वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप इसे एक्सेल सीट में लेकर जाना चाहते हैं तो आप यहाँ ऐड टू न्यू सीट पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी डेटा होगा वो एक्सेल सीट में आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। बाकी कॉलम की विड्थ को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों MS वर्ड में हमारे पास मंथली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट की हमें समरी बनानी है। तो समरी बनाने के लिए भी आप कोपायलट का यूज़ कर सकते हैं। होम टैब में आपको यहाँ कोपायलट मिल जाता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे समराइज दिस डॉक्यूमेंट, एंटर बटन दबाएंगे तो कुछ ही सेकंड्स के भीतर आपकी जो समरी है वो बन के आ जाएगी।
बाकी दोस्तों यहाँ पर जो समरी बन के आई है, अगर आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो नीचे आपको कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर आप इसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके इस समरी को ऐड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये हमारी समरी बन के आई है। इसके बाद दोस्तों अगला AI टूल है गामा ऐप। गामा ऐप की मदद से आप किसी भी तरह की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कुछ ही क्लिक्स में बना सकते हैं। बाकी अगर आपके पास किसी भी तरह का रॉ डेटा है तो रॉ डेटा के बेस पर भी आप अपनी अमेजिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं इमेजेस के साथ में। ठीक है, तो गामा ऐप का यूज़ करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इसके बाद आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ क्रिएट न्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपके पास पावर पॉइंट का टेक्स्ट मौजूद है तो आप उसे यहाँ पर पेस्ट करके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ टॉपिक है, तो आप यहाँ AI की मदद से अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो अभी हम जनरेट पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो मौजूद है, लेकिन अदर जो चीज़ें हैं वो मौजूद नहीं हैं। अभी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं उस टॉपिक को आप यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाउ AI इज़ चेंजिंग ऑफिस जॉब फ्यूचर स्किल। इसके ऊपर हमें PPT चाहिए। बाकी आप कितनी स्लाइड की PPT बनाना चाहते हैं उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमें 8 स्लाइड चाहिए तो हम 8 कार्ड लेंगे। इसके बाद हम जनरेट आउटलाइन पे क्लिक कर देंगे। बाकी आप चाहें तो यहाँ से जो लैंग्वेज है उसे भी चेंज कर सकते हैं। अभी कुछ ही सेकंड्स में जो हमारी आउटलाइन है वो जनरेट होकर आ जाएंगी। अगर आप आउटलाइन को चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी स्लाइड में टेक्स्ट कितना रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, मीडियम में रखना चाहते हैं या ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। बाकी आपको विजुअल्स कैसे रखने हैं, थीम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी थीम दी गई हैं, आप यहाँ व्यू मोड पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो एलिसिया थीम है मैं इसी का यूज़ कर लेता हूँ, मैं इसी को सिलेक्ट करके रखूँगा। इसके बाद आप किस तरह की इमेजेस को यूज़ करना चाहते हैं अपनी PPT में उसे आप यहाँ से मेंशन करेंगे। फिलहाल मैं AI इमेजेस रहने देता हूँ, बाकी आप यहाँ से दूसरी इमेजेस को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर इमेज आर्ट स्टाइल क्या रखना चाहते हैं उसे आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं इलस्ट्रेशन रहने देता हूँ क्योंकि ये देखने में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। इसके बाद हम यहाँ जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो रेडी हो रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ शेयर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से PDF, पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड या फिर PNG फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ क्लिक करना है। बाकी अगर आप इसे प्रेजेंट करना चाहते हैं गामा ऐप का यूज़ करके तो आप सिंपली यहाँ प्रेजेंट पर क्लिक करेंगे और आपकी जो स्लाइड शो है ये स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला AI टूल है चैट GPT। चैट GPT मेरा फेवरेट है और चैट GPT की मदद से आप किसी भी टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से ले सकते हैं। जैसे एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इस डेटा को मैं एक ऑर्गेनाइज टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस फाइल को चैट GPT में अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप ऐड फोटोज़ एंड फाइल्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी जो भी फाइल है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल आ गई। इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो चैट GPT में जो हमारी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है कॉलम A में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसे कॉलम C से कॉलम H में दिए फॉर्मेट के हिसाब से कन्वर्ट करके दो टेबल फॉर्मेट में। इतना लिखने के बाद हम सिंपली एंटर बटन दबाएंगे तो चैट GPT क्या करेगा, हमारी इस एक्सेल सीट को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद वो जिस भी फॉर्मेट में हम अपना डेटा चाहते हैं उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और हमें उस डेटा को प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था वो एक स्ट्रक्चर्ड टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर आ चुका है। अगर आप इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी एक्सेल सीट में आएंगे, नेम वाले सेल पे क्लिक करेंगे और आपका जो डेटा है उसे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद मैं किसी एक कस्टमर का जो डेटा है उसे मैच करा के आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक कस्टमर है एमा, इसने क्या परचेज़ किया था 4 वाटरमेलन्स $20 के।
लिडल से परचेस किया था और 20/1/2025 को परचेस किया था। तो यहाँ पर आप सेम टू सेम डेटा देख सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके अपने एक्सेल के किसी भी तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, चैट जीपीटी की तरह आप ग्रॉक का भी यूज़ कर सकते हैं अपनी एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब जैसे कि एक्सेल में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा है, यहाँ पर हमने कुछ आइटम की वीकली सेल क्वांटिटी मेंशन की है। अभी यहाँ पर हमें टोटल सेल कैलकुलेट करनी है। अब अगर हमें मैनुअली यहाँ पर टोटल सेल कैलकुलेट करनी होती तो हम यहाँ पर 2-3 फार्मूले यूज़ करते, उसके बाद ही हम यहाँ पर टोटल सेल कैलकुलेट करके ला पाते। लेकिन अभी हम यहाँ पर ज़्यादा हेडेक नहीं लेने वाले, हम ग्रॉक का यूज़ करके यहाँ पर अपनी टोटल सेल कैलकुलेट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर ग्रॉक ओपन करते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी एक्सेल फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आप सिंपली इस आइकन पे क्लिक करिए, अपलोड अ फाइल पे क्लिक करिए। इसके बाद जो भी हमारी फाइल है हमें उसे सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद हमें ओपन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सेल की फ़ाइल होगी वो अपलोड हो जाएगी ग्रॉक में। इसके बाद यहाँ पर हमें अपना मैसेज लिखना है जो भी हम यहाँ पर करना चाहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिखेंगे प्रोवाइड टोटल वीकली सेल इन टेबल फॉर्मेट इन सेम सीक्वेंस। इसके बाद एंटर बटन दबाएंगे। अभी ग्रॉक हमारी एक्सेल फाइल को एनालाइज करेगा और जो भी हमने इसको प्रॉम्प्ट दिया है उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हमें डेटा प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा वीकली सेल क्वांटिटी है आइटम वाइज वो यहाँ पर निकल के आ चुका है। अभी इस डेटा को एक्सेल में लेकर जाने के लिए हम सिंपली यहाँ कॉपी टेबल पे क्लिक करेंगे। ये जो डेटा है ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे और यहाँ पर हम अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा डेटा है वो पेस्ट होकर आ चुका है। अभी आप किसी भी एक आइटम का डेटा यहाँ पर चेक कर लेना वो सही है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी टोटल सेल निकल के आई है वो 100% ओके है, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये सभी AI टूल्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा AI टूल सबसे बेस्ट लगा।